हेलो जेमिनी, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ के रिमेनिंग डेज़ में आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग करानी है या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। सो यहाँ पे जेमिनी मुझे दिख रहा है कि एक लॉजिकल प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन एंड डिसीजन होने की ज़रूरत है। अगर किसी रिलेशनशिप में थोड़ा सा हैंगिंग सिचुएशन चल रहा है, स्टक है कनेक्शन, नो कॉन्टैक्ट या डिसकनेक्शन का फेज़ चल रहा है, तो उसमें ओवर थिंकिंग के बजाय जो डिमांड है सच्चाई का, टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन एंड आस्क फॉर द ट्रूथ। ओके, सो कहीं ना कहीं आपको ही फ्यूचर का सोच के इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। वेट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है कि यूनिवर्स खुद ब खुद शायद से या सामने वाला इफ़ इट इन्वॉल्व्स अनदर पर्सन, तो ऐसा नहीं सोचना है कि सामने से मुझे कब क्लैरिटी आएगी, कब डिसीजन आएगा, कब सच्चाई आएगा, तो वैसा नहीं सोचना है, उसमें वो नहीं होने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू शुड डिसाइड दैट लेट मी टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन ऑफ माई लाइफ। एंड ये जो मैं फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, स्टक इन फोकस्ड एंड स्टक, ओवर थिंकिंग एंड सेल्फ विक्टिमाइजेशन, या फिर नेग्लेक्ट फील करना या रिजेक्टेड फील करना, ऐसा इमोशनल सपोर्ट नहीं फील करना, अकेलापन, सॉलिट्यूड, एंड कहीं ना कहीं लगना कि मेरे साथ मैं आई एम अलोन, मुझे रिजेक्शन है या फिर कमी है किस चीज़ की, समथिंग इज़ लैक विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। या तो फिर जॉब इनसिक्योरिटी है या फिर रिलेशनशिप इनसिक्योरिटी है, सच्चाई आपको दिखाई नहीं दे रही है, यू नीड टू आस्क फॉर द ट्रूथ। सच्चाई सामने होते हुए भी आपको नहीं दिखाई दे रही है, कुड बी सच्चाई और कुड बी अ वे आउट, द सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन एनवायरमेंट बोल रहा है कि थोड़ा सा पॉज लो, आपको जो अदर साइड ऑफ कॉइन है वो देखने की ज़रूरत है। एक ऐसा सिचुएशन जो आपको डिफीटेड फील करा रहा है, ओके, हार फील करा रहा है, वो एक्चुअली आपका हार नहीं है। आपको यहाँ पे विद द हैंगमैन आपको अपना नज़रिया बदलना है। वो आप तभी बदल सकते हो व्हेन यू विल थिंक आउट ऑफ द सिचुएशन, जब आप अपने आप को थोड़ा सा दूर रख के एक नए पर्सपेक्टिव से इस सिचुएशन को देखोगे। जैसे कि डोंट इन्वॉल्व इन द सिचुएशन, आप थर्ड पार्टी के हिसाब से एक अपने लाइफ के सिचुएशन को देखेंगे तो आपको सॉल्यूशन नज़र आ जाएगा। सिचुएशन 5 ऑफ पेंटिकल्स है डेफिनेटली, एंड कुछ ना कुछ कमी का, लैक का, पैसों का हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, अपने लाइफ के फाउंडेशन, आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा लाइफ मेरे कंट्रोल में, पावर में है नहीं, मेरे हिसाब से कुछ चल ही नहीं रहा है, देयर इज़ लॉट ऑफ चैलेंजेस। 7 ऑफ वॉन्ड, ये लोगों का ब्लेम गेम हो सकता है, चैलेंजेस एट वर्क हो सकता है, इन रिलेशनशिप हो सकता है, कहीं हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं एक्चुअली। ओके, सो यहाँ पे जो है, अब देखिए फिर इम्प्रूविंग मैंने देखा ही नहीं था, इम्प्रूविंग हेल्थ, बहुतों के लिए हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, हेल्थ के पीछे खर्चा होना हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे आपका हेल्थ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, रिलेशनशिप का हेल्थ, सब आपका ठीक होगा। आपका या आपके लाइफ में अगर कोई बुज़ुर्ग इंसान है, उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिससे आप टेंशन रहे हो, तो वो सारा ख़त्म हो जाएगा इफ़ यू चेंज योर पर्सपेक्टिव, इफ़ यू एक्सेप्ट द सिचुएशन। वन थिंग इज़ इफ़ यू एक्सेप्ट द सिचुएशन, जिस तरफ आप जा रहे हो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, वही आप कर सकते हो, दैट्स द बेस्ट पॉसिबल वे आउट। ओके, एंड लेट गो करें कुछ चीज़ों को, जो सेल्फ विक्टिमाइजेशन है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वो सारी चीज़ों को आप लेट गो ज़रूर करें, एंड कुछ चीज़ें खुद को भी फॉरगिव करें एंड लोगों को एंड सिचुएशन को भी फॉरगिव करें। खुद को फॉरगिव, जैसे कभी कभी अगर आपको लगता है कि इसमें मैंने कुछ कम एफर्ट्स डाल दिए, अगर ये फैमिली मैटर है, वर्क रेट, आपको अगर लगता है कि मेरी ही गलती थी, मैंने ही कम एफर्ट्स डाले या फिर मेरे से ही कुछ छूट गया, अपने आप को खुद को ब्लेम देना बंद करें। इट इज़ नॉट योर, आपके वजह से नहीं हुआ है, और लोगों को भी जो सिचुएशन है, लोग हैं या फिर जो सर्कमस्टेंसेस हैं
उनको भी आप लेट गो करें। जैसे होता है ना, कोई कोई समझता है कि मैं पुअर फैमिली में हूँ तो इसलिए मैं पुअर हूँ। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आप वहाँ से भी उठ सकते हैं। हर किसी के माइंडसेट का एक अलग अलग आपको कुछ ना कुछ रीज़न मिल ही जाएगा दुखी होने का। तो सिचुएशन को ब्लेम ना दें, उस सिचुएशन से थोड़ा सा दूर हट के अपना नज़रिया चेंज करें। नज़रिया चेंज करने के लिए फ़िलहाल तो कोई अगर एक्शन नहीं लेना है, नहीं मत ले, बट थॉटफुल एक्शन ज़रूर लेने के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज़ इन योर एनर्जी जेमिनी, तो यहाँ पे आप मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, यू नीड टू सी द ट्रूथ, यू नीड टू आस्क द ट्रूथ। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ना सारे जो वीड्स हैं, मतलब एक पेड़ के आजू बाजू में जो वीड्स उगते हैं वो पेड़ के ग्रोथ को कभी कभी प्रॉब्लम कर देते हैं, तो उनको काटना छाटना पड़ता है। मतलब यू मे नीड टू टेक सम स्ट्रॉन्ग, हार्ड, हार्श, रूट डिसीजन और कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें लोगों के सामने शायद से आप थोड़े से रूड होके स्ट्रॉन्ग होके आओ दिखो, लेकिन दैट्स व्हाट इट इज़ नीडेड राइट नाउ। आपको डिसाइड करना है, आपको खुद के लिए डिसीजन लेना है कि मुझे इस 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी से निकलना है। वॉट एवर यू आर फीलिंग द लैक, यू आर फीलिंग नॉट गुड, ओके जेमिनी, दैट्स फ्रॉम द कार्ड्स। मैं उन लोगों से कनेक्ट कर रही हूँ जो एक नॉट सो गुड वाले फीलिंग में आ रहे हैं। वो आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, आप लैक फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हो गया, आपने जो सोचा था उस एक्सपेक्टेशन से चीज़ें हो रही नहीं है, या फिर अचानक से कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपके लाइफ में आया है। ये सारा सिचुएशन तो चल रहा है। इमोशनली भी अकेला फील करना, फिनेंशियली भी अकेला फील करना, रिलेशनशिप वाइज भी अलोन फील करना, मतलब नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, यू आर नॉट सपोर्टेड बाय अदर पीपल, या सिचुएशन इज़ नॉट सपोर्टिंग यू, ऐसा फील करना है। ओवर थिंकिंग भी मुझे दिखाई दे रहा है, स्टक फील करना अपने लाइफ में, ठीक है, वेदर इट्स अ प्रोफेशनल लाइफ, वेदर इट्स योर रिलेशनशिप, या फिर फैमिली मैटर्स में, या फिर किसी के हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ गया आपके लाइफ में, उससे आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो। बट बाहर निकलने का तरीका सिर्फ एक ही है, टेक होल्ड। आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना आप मैक्सिमम, एम्परर कभी कभी उसको राज्य चलाने के लिए बहुत सारे लोगों का मतलब वॉर करना पड़ता है, बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, सो कोलैटरल डैमेज होता है। सब कुछ आप बचा नहीं सकते हैं, जो बेस्ट बचा सकते हैं अपने दिल का, अपने राज्य का, आप यानी कि आपके लाइफ का, घर का, सो डू दैट। आप अगर लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप क्लियरली बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे को और भी क्लियरली जानते हैं, तो जाके ये बॉन्ड जो है काफ़ी डीपन होने वाला है। एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। बहुतों के लिए हो सकता है कि ये नया रिलेशनशिप है, बहुतों के लिए एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है कि आप अपने पार्टनर से, जो भी अगर आपके लाइफ में पार्टनर है, फ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, उनसे क्लियरली आप अपना, आपके जो दिल के जो दुख है, जो इतना हार्श आपको बनना पड़ रहा है, वो आप उनसे बात करें तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, एंड उल्टा आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है। सो डेफिनेटली सब कुछ इम्प्रूव तो हो रहा है वंस यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। एंड जैसे मैंने कहा, सब कुछ चीज़ नहीं बच सकता है, जो बच सकता है उसको बचाए। इट कैन बी योर इनर होप एंड एवरीथिंग, प्लस इट कैन बी एक्सटर्नल थिंग्स एज वेल। किंग ऑफ सोर्ड्स है फ्यूचर में, तो बाय अगस्त एंड इन सितंबर you need to see, communicate and decide very logically। ये दिल का मामला हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको लॉजिकल डिसीजन लेने हैं। आप 10 के 10 चीज़ों को मैच नहीं कर सकते हैं, 8 मैच कर पा रहे हैं तो उतने में ही अपना बेस्ट उसको समझे, ठीक है। सो क्वीन एंड किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, दो लोगों के बीच का एक टशन भी हो सकता है, वेयर थिंग्स पावर डायनामिक्स नीड्स टू चेंज, ओके। एक रिलेशनशिप है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में है, आपके बॉस हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, वहाँ पे पूरा डायनामिक्स स्टेबल टर्न होने की यहाँ पे चल रहा है, ओके। सो दिट विल हैपन विद इन 15 days or 30 days at the max it will happen. So that's what I have for you right now, Gemini. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please like, share, comment and subscribe. Thank you.